Hello, myself Mrs. Kinjal Panja. I am a teacher in James International School. Students of Standard 5th, listen carefully. Students, in this video, I will continue your Unit 3, Festivals, the color of human life. ओके मैं ये वीडियो में आपका जो यूनिट 3 जो बाकी है वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक यूनिट 3. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 7. ओके मैं ये वीडियो एक्टिविटी 7 से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि एक्टिविटी 6 तक आपका हो चुका है. मैंने डेट भी डाल के रख दी है. ओके 6 तक कंप्लीट, एक्टिविटी 7 से स्टार्ट. ओके रीड द फॉलोइंग पोएम एंड एंजॉय इट्स सिंप्लिसिटी. अब यहाँ हमें पोएम रीड करना है और उसकी जो सिंप्लिसिटी है उसको एंजॉय कर. सिंप्लिसिटी यानी एकदम सिंपल पोएम है. क्रिसमस कम्स, क्रिसमस आता है तो क्या क्या होता है. पहले तो क्रिसमस कब आता है? दिसंबर में, 25 दिसंबर. और यहाँ आपको क्रिसमस ट्री दिख रहा है और उसमें लाइटिंग भी दिख रही है. कब आपको पता हो कि आपकी स्कूल में भी क्रिसमस जब सेलिब्रेट करते हैं तो फर्स्ट आगे फ्रंट पे स्टेज पे आगे ही क्या रखेंगे? क्रिसमस ट्री. बिकॉज विदाउट क्रिसमस ट्री नो वन कैन सेलिब्रेट क्रिसमस. ओके एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि विदाउट क्रिसमस ट्री कोई क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकता. यानी इट्स कंपलसरी. सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे तो ट्रीज तो लाएंगे ही. ओके ऐसा नहीं, स्कूल कहीं पर जाओ, चर्च में उस दिन तो बहुत क्रिश्चियन लोगों का ये तो बहुत अच्छा त्यौहार है, फेस्टिवल है. तो उन लोगों के लिए तो ये दिन जो होता है वो स्पेशल डे होता है. ओके नाउ वी विल enjoy this poem. Okay, listen carefully. Children comes with children. Christmas comes with children singing. Christmas comes with sleigh bells ringing. Christmas comes with frosty nights. Christmas comes with snowball fights. Again I repeat. Christmas comes with children singing. Christmas comes with sleigh bells ringing. Christmas comes with frosty night. Christmas comes with snowball fight. तो क्रिसमस कैसे आता है? बच्चों की सिंगिंग के साथ. उस दिन बच्चे पूरे दिन क्या गाते रहते हैं? क्रिसमस. जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, ओ व्हाट फन इट इज़ टू राइड ऑन अ वन हॉर्स ओपन स्लेड. है ना, वही गाएंगे. है ना, यानी वो लोग गाते रहेंगे क्रिसमस का सॉन्ग. बच्चे सुबह से बच्चे गाते रहते हैं. फिर स्लेड बेल्स रिंगिंग. और उस टाइम ऐसा माना जाता है कि सांता क्लॉज होता है वो अपने हाथ में बेल तो रखता ही, वो घंटी होती है ना वो रखते हैं. और स्लेड मतलब रेंडियर कार्ट होता है, इसको स्लेड बोलते हैं. ओके रेंडियर कार्ट. और बिल जो बेल होता है उसके रिंगिंग के साथ क्रिसमस आता है. फ्रॉस्टी नाइट के साथ आता है क्रिसमस. यानी आपको पता होगा दिसंबर का जो मंथ है उसमें ठंडी होती है तो नाइट्स भी बहुत अच्छी होती है. यानी आपको पता होना चाहिए कि ठंडी के मौसम में आपको नींद ज़्यादा आती है क्योंकि उस टाइम नाइट है जो ज़्यादा लंबी होती है और डे होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है. ओके यानी ऐसा माना जाता है कि विंटर में डे है वो शॉर्ट हो जाता है और नाइट लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए. ओके स्नोबॉल फाइट्स मीन्स बर्फ़ होता है. बर्फ़ कई जगह पर बारिश भी होती है दिसंबर में और बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिरता है. तो क्या स्नोबॉल्स बोला ना, स्नोबॉल फाइट्स यानी जो बर्फ़ होता है ना उसके बॉल्स बनाते कि ऊपर से बारिश गिरता है बर्फ़. तो वो कैसे होता है पता है? अपने गोला खाते हैं कैसे उस तरीके से का होता है. हम गोला खाते हैं तो कैसे वो जो लारी वाला होता है किस तरीके से वो बर्फ़ हो जाता है नीचे, उसको छीलते हैं तो बर्फ़ को पता है ना उस तरीके का होता है. तो उसको फिर क्या जॉइंट करके बॉल बना के फाइट करते हैं. ओके क्रिसमस कम्स विथ सांता क्लॉज. क्रिसमस कम्स विथ स्नोवी फ्लावर्स. Christmas comes with robins and reindeer. Christmas comes with a hearty cheer. सांता क्लॉज के बिना तो क्रिसमस हो ही नहीं सकता. सही बात है ना. तो सांता क्लॉज आते हैं. क्रिसमस कम्स विथ सांता क्लॉज. क्रिसमस स्नोवी फ्लावर्स यानी हर जगह स्नो होता है बर्फ़ की बारिश की वजह से. फिर क्रिसमस कम्स विथ रॉबिन्स. उस टाइम रॉबिन बर्ड है वो भी बहुत सारे आते हैं कई जगह पर. फिर रेंडियर तो आता ही है क्योंकि क्रिसमस है तो रेंडियर सांता क्लॉज रेंडियर पर बैठ के तो आते हैं. उसका जो रेंडियर कार्ड होता है. ओके और हार्टी चीयर्स मीन्स यानी अंदर से दिल से खुशी फील करवाता है. ओके
Christmas comes with gold, frankincense, and myrrh. Christmas comes with Jesus word. Christmas comes with angels from afar. Christmas comes with a wondrous star. Jesus birth. जीसस बर्थ में जीसस क्रिस्ट का बर्थ, जीसस क्रिस्ट का बर्थ जो है उसको हम क्रिसमस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और इट्स फेमस ऑल ओवर इंडिया। ओके, क्रिसमस फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया में फेमस तो है, पर इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्री है जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट इतने आलीशान तरीके से करते हैं वो लोग। ओके, आपको पता होगा, आप मूवी देखते होंगे तो आपको क्रिसमस का पता होगा किस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज। क्रिसमस कम्स नाउ एट लास्ट, क्रिसमस कम्स लाइक इन द पास्ट, क्रिसमस कम्स आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट, क्रिसमस कम्स एंड इट विल बी ग्रेट। क्रिसमस कम्स नाउ, आज भी आएगा, एट लास्ट मतलब बाद में भी आएगा, आज आया है बाद में भी आएगा, और क्रिसमस पहले भी आएगा, पहले जैसे ही हर साल आएगा। ओके, यानी आया है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि एक साल में एक ही बार आता है क्रिसमस। ओके, और क्रिसमस आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता होगा क्रिश्चियन लोगों का ये मेन फेस्टिवल है। ओके, जैसे हम हमारे गुजरात में गुजराती लोग होते हैं वो दिवाली और नवरात्रि जो उनका मेन फेस्टिवल होता है, उसी तरह क्रिश्चियन लोगों का ये क्रिसमस मेन फेस्टिवल। ओके, सो स्टूडेंट्स लिसन, यहाँ आपके कीवर्ड्स दिए, आपको ये सारे कीवर्ड्स है ना, ये सारे कीवर्ड्स आपको लिखना है। जो मैंने हार्डवर्ड्स आपको लिखवाए थे ना, उसके बाद मैंने पहले से बोल के कि आपके टेक्स्ट बुक में हार्डवर्ड्स है, लिखवाने के बाद जो कीवर्ड्स है वो आपको लिखना है। ओके, मैंने पहले ही बता दिया था ना बच्चों। नाउ एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 9 करने की ज़रूरत नहीं, ना 10 करने की ज़रूरत। एक्टिविटी 8 में बस इतना ही। ओके, इसमें देखो एक्टिविटी 8 में, इन द पोएम देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच राइम विथ ऑर्डर्स, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमने जो भी क्रिसमस की जो पोएम पढ़ी ना, उसमें से हमें राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। जैसे लास्ट है तो क्या है, पास्ट, रिंगिंग है तो उसका कैसा है, सिंगिंग, सिंगिंग रिंगिंग, नाइट फाइट्स, रेंडियर चीयर, अफार स्टार, लास्ट पास्ट, वेट ग्रेट। ओके, तो ये वाले आपके राइमिंग वर्ड्स है। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 9 और 10 करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, क्योंकि एक्टिविटी 9 और 10 में इतना कुछ है नहीं जो आपको करने की ज़रूरत है। ओके, और हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको आपकी वर्क बुक है उसमें यूनिट 3 है, उसके फ़ोटोज़ भी सेंड करूँगी जो आपको लिख लेना है। और हाँ, अभी आपकी फिर से 25 मार्क्स की टेस्ट आ रही है बच्चों, 25 मार्क्स की टेस्ट आ रही है। उसमें आपको यूनिट 3 जो मैं अभी मंडे को आपको जो फ़ोटो है वो सेंड करूँगी वर्कबुक के, उसमें से आपको वर्कबुक में से पढ़ना है। हाँ, वर्कबुक में से कोई भी ग्रामेटिकल पॉइंट आपको रीड नहीं करना है, सिर्फ पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है कि क्वेश्चन आंसर होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, MCQ होते हैं, वही सब आपको ज़्यादातर करना है। ओके, हाँ, और ग्रामर में 2 चैप्टर मैंने जो चढ़ाए हैं आपके 5th में, ग्रामर में 2 चैप्टर हैं। ओके, क्योंकि पहले वाले 25 मार्क्स के पेपर में मैंने ग्रामर नहीं पूछा था, तो अभी मैं ग्रामर पूछूंगी चैप्टर 1 और 2। ओके, आप लोगों को करना है। ओके, हाँ, उसमें 1, 2 में आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन आते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं। ओके, आपको 1 और 2 चैप्टर करने हैं ग्रामर में से, उसमें ग्रामेटिकल पॉइंट 1 मार्क्स का ही है, तो आपको ऐसा कोई करना नहीं है कि जो 2 मार्क्स का हो। ओके, सो बाय।